हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आधे सवाल की बुक से गाइस लीनियर इक्वेशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। सो ये क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड यू हैव टू गिवन दिस इक्वेशंस, राइट। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गाइस ध्यान रखना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर की इसी वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। सो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर फर्स्ट ही वीडियो है जिसमें पूरा चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, वो समझ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें पूरे चैप्टर की वहाँ पर क्लियर की गई है। सो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर kx प्लस 3y, इसको राइट साइड लेफ्ट साइड ले आइए, -2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2 इंटू k प्लस 1 इंटू x प्लस 9y, इसको भी लेफ्ट साइड ले आइए, -7k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। नाउ दीज इक्वेशंस are in the form of a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, राइट। सो कंपेयर करेंगे हमारी इस इक्वेशन को। a1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, c आ जाएगी, राइट। c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, -2k प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी 2 इंटू k प्लस 1, राइट। b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 9 आ जाएगी, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -7k प्लस 1 आ जाएगी, राइट। नाउ आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखना है, कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। सो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस we must have a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। नाउ हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। सो a1 की वैल्यू k अपॉन 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 9 इक्वल्स टू -2k प्लस 1 अपॉन -7k प्लस 1, सॉरी 7 ब्रैकेट के अंदर ही है, ठीक है। सो -7k प्लस 1, ठीक है। सो गाइस अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते थे, ऊपर आपको वेरिएबल दिए होते थे एक्स वाई। सो पहले एक्स वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखते थे, फिर वाई वाली टर्म को इक्वल रखते थे। बट यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर तो आपको एक ही कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, के दिया हुआ है, एक कांस्टेंट टर्म सिर्फ के है। सो इसीलिए आप किसी भी दो इक्वेशन को ले लीजिए और आपस में इक्वल कर दीजिए, इनको रख लीजिए, इनको इक्वल रख लीजिए या इन दोनों के इक्वल रख लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए, जिससे आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। सो आइए पहले इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। k अपॉन 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 9, ठीक है। सो एक तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, शॉर्ट भी कर सकते हैं, 3 1 3 3 3 9। सो यहाँ से k अपॉन इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, राइट। ये फॉर्म आ गई इसकी आपकी। सो मल्टीप्लाई कीजिए, 3k इक्वल्स टू 2k प्लस 2, सो इसको लेफ्ट साइड ले आइए, 3k माइनस 2k इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 2 आ गई। नाउ गाइज अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेके देख लेते हैं। 3 अपॉन 9 इक्वल्स टू -2k प्लस 1 अपॉन -7k प्लस 1, राइट। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है।
नाउ यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 1/3 इक्वल्स टू 2k + 1/7k + 1। ठीक है, सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7k + 1 इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6k + 3, राइट। नाउ यहाँ से 7k - 6k इक्वल्स टू 3 - 1। ठीक है, सो यहाँ से k इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया गाइस, 2k। सो आप देख रहे हैं दोनों जगह से k की वैल्यू क्या आई है आपकी, 2 आई है। हैंस द गिवन नंबर ऑफ hence the given system of equations will have infinite number of solutions when k equals to 2, राइट। जब k की वैल्यू 2 होगी तब इस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे गाइस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, है ना। सो इजी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया सो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट करके बताइए ये समझ आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन दैट find the value of k for which each of the following system of linear equation have infinite number of solutions। so guys, इन इक्वेशन के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर 5x + 2y, 2k को लेफ्ट साइड ले आएंगे, -2k इक्वल्स टू 0 एंड 2 × k + 1 × x + ky माइनस 3k + 4 इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये हमारी इक्वेशंस आ गई। नाउ दीज इक्वेशंस आर in the form of a1x + b1y + c1 equals to 0 and second is a2x + b2y + c2 equals to 0। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन दी गई है। सो कंपेयर करेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो a1 इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया, b1 इक्वल्स टू 2 आ गया, c1 इक्वल्स टू -2k आ गया, a2 इक्वल्स टू 2 × k + 1 आ गया यहाँ से, राइट। b2 इक्वल्स टू k आ गया, c2 इक्वल्स टू -3k + 4 आ गया, राइट। सो साइन का ध्यान रखना स्पेशली। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। अब गाइस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। सो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ solutions we must have a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। ये कंडीशन मस्ट है, फॉलो होनी चाहिए। सो इसमें आइए गाइस, वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने, यहाँ पर रख देते हैं 5/2 × k + 1, राइट, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 2/k, c1 की वैल्यू -2k / -3k + 4, राइट। सो 5/2k + 1 एंड यहाँ पर आपका 2/k एंड यहाँ पर -2k / -3k + 4। सो ये आपकी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी है ना। अब हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो इक्वेशन को लीजिए, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर आपके x और y वेरिएबल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x y वेरिएबल होते हैं, इसलिए पहले इसको कांस्टेंट टर्म के इक्वल, फिर इसको कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखते थे। और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही है एक। सो इसलिए किसी भी दो को उठाइए, इनको या इसको, या फिर फर्स्ट और थर्ड, किन्हीं भी दो को उठाइए, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो 5/2 × k + 1 इक्वल्स टू 2/k। सो हमने पहले फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 5k इक्वल्स टू 2 × 4k, राइट। नाउ 2 ×
4 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। एंड गाइज आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए 2k + 2 ब्रैकेट में इस टाइप में इसको लिख लीजिए। तो जब हम लिखेंगे सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k + 4 ही आएगा, राइट। नाउ 5k - 4k = 4 एंड k = यहाँ से क्या आ गई आपकी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपका k की वैल्यू 4 आ गई। नाउ अब हम इन दोनों को भी चेक करके देख लेते हैं कि नेक्स्ट किन्हीं 2 को चेक कर लेते हैं। 2/k = -2k अपॉन -3k + 4। सो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए आप यहाँ से। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 2 3 = 6k + 4 2 = 8 = कितना हो जाएगा गाइस 2k², ठीक है। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2k² - 6k और सॉरी इनको हम सबको लेफ्ट साइड ले आएगी -8 = 0। ये दोनों वैल्यू हम राइट साइड ले आए तो उनके साइन किस में हो गए माइनस में हो गए, ठीक है। सो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, k² - 3k - 2 4 = 8, राइट, = 0। तो 2 राइट साइड 0 में चला जाएगा, दैट मीन्स k² - 3k - 4 = 0। अब हमें क्या करना है 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए 3 आए। 4 1 = 4 एक ही बैठता है आपका, क्योंकि 2 2 = 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। सो 4 1 = 4, 4 - 1 3 होता है। सो k² - 4 - 1 × k - 4 = 0। सो k² - 4k - k -4 = 0, राइट। सो यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ से तो k कॉमन लिया, k - 4 + 1 k - 4 = 0। सो यहाँ से आपके दो फैक्टर आ गए, k - 4 k + 1 = 0, राइट। सो गाइज आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर आपको क्वेश्चन यहीं पर छोड़ दिया है, लेकिन ध्यान रखना ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं, हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। मान लिया कि अगर आप इन दोनों फैक्टर को लेके इन दोनों को ले लेते तो फिर आप कैसे सॉल्व करते। यहाँ से आपकी दो वैल्यू आती हैं, when k - 4 = 0 तो k = 4, when k + 1 = 0 तो k = -1। दैट मीन्स यहाँ से k की वैल्यू 4 और -1 आपकी आ रही है, यहाँ से k की वैल्यू 4 आती है, ठीक है। सो अब इसका आंसर क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ होगी, सिंगल आंसर होगा, क्या होगा गाइज। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दो मेथड है आंसर फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट मेथड आप यहाँ से देखते हैं दोनों में वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। सो दोनों में जब भी आपकी कॉमन वैल्यू जो हो, जो दोनों में सेम हो, वही मेनली आंसर होता है। तो दोनों में वैल्यू क्या है आपकी 4 है, तो बेसिकली आपका आंसर क्या होगा 4 ही होगा। सेकंड -1 क्यों नहीं होगा, आइए इस -1 को आप यहाँ पर चेक करके देखते हैं। तो गाइज अगर हम यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर हम -1 पुट करते हैं, सो 5/2 × -1 + 1 = 2/-1 = -2k/-2 × -3 × -1 + 4 ये रखते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 5/0 = 2/-1 = -2k क्या आ गया गाइज, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। सो यहाँ से और यहाँ पर भी जब हम वैल्यू रखेंगे -1 तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी एक साइड तो इक्वल आ गई, ठीक है, ये दोनों साइड से इक्वल आ गई, बट ये आपका इक्वल नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स आपकी तीनों टर्म क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, k की वैल्यू ऐसी रखें कि जिससे तीनों टर्म आपकी इक्वल हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ से आपकी ये वाली टर्म इनके इक्वल नहीं है। सो इसलिए क्लियरली कि -1 आपकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो ये आपका रीज़न है कि -1 क्यों पॉसिबल नहीं है। ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो। k की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए। जब हम यहाँ पर k की वैल्यू बाई चांस हम देखते हैं गाइस, हम जैसे 4 पुट करते हैं तो 5 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, राइट। नाउ -2 × 4 अपॉन -3 × 4 + 4, राइट। सो यहाँ से देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1/2 = 1/2
इक्वल्स टू, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, -2 इंटू 4, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसको हटाइए। नाउ 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 कितना हो गया गाइस, 16 हो गया। 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 1/2 1/2 आ गया। दैट मीन्स तीनों साइड आपकी इक्वल है। सो 4 इज द आंसर फॉर विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन आपकी रखेगी, राइट। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका कि हमारी वैल्यू राइट क्या है। हेंस the given number of equation, the given system, स्टेटमेंट यहीं से लिख दीजिएगा गाइस, the given system of equations will have infinite number of solutions when k इक्वल्स टू 4, राइट। सो मैंने आपको इसलिए ये बेसिकली कंसेप्ट बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते कि मैम अगर आपका k+1 आता तो हम वैल्यू क्या लेते। सो ये आपको आई होप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारी वैल्यू 4 क्यों है, -1 क्यों नहीं है। दो रूल है, फर्स्टली यहाँ से क्रॉस चेक करके देखिए तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। सेकेंडली आप मेनली देख लीजिएगा जिसमें मोस्टली आंसर आपका दोनों में सेम हो, वही आपका फुलफिल होगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं। ओके, सो गाइज इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।